हम जा रहे हैं उस स्पॉट में जहाँ मेरी उंगली है, बिल्कुल इसी पहाड़ पे जा रहे हैं। यहाँ सफर की शुरुआत तो एक नॉर्मल सी प्लानिंग के साथ हुई थी, लेकिन पहाड़ों में कदम रखने के बाद कोई भी प्लानिंग नॉर्मल नहीं रहती। शाम की ठंडी हवा और ऊपर से मौसम खराब, और हमने इसी मौसम में चलना शुरू किया। लेकिन जैसे जैसे इस सफर में आगे बढ़े, वैसे वैसे मन के भीतर एक अलग ही जर्नी स्टार्ट होगी। और फिर मेरे मन में ख्याल आया, थोड़ा चेंज करते हैं, क्यों ना उस पहाड़ के छोर तक चले। मेरे दोस्त आदि ने मेरी ओर गौर से देखा और उसकी आंखों में भी मुझे एक अलग सी चमक दिखी, जैसे दिख रहा हो कुछ खोजना हो, खुद से भी आगे कुछ। और बिना कुछ सोचे हम 2 पर 2 चल पड़े। रास्ते में जो नज़ारे दिखे वो किसी इमेजिनेशन से कम नहीं थे। हर पत्थर जैसे कुछ कह रहा था, कभी हरियाली, कभी गहरी खाई, और कभी वो बादलों से ढका नीला आसमान। सब कुछ इतना असली होते हुए भी जैसे किसी सपने की तस्वीर हो। लेकिन ये ट्रैक आसान बिल्कुल नहीं था। ढलानें इतनी तेज थी कि एक गलत कदम और वो हमें खाई की बाहों में ले जाता। नुकीले पत्थरों के बीच रास्ता ढूंढना, हर सांस में एक अलग सा स्वाद था। फिर भी आसपास के दृश्य हर दर्द को जैसे सहलाने लगते। नदी किनारे बसे छोटे छोटे गांव, जहां वक्त शायद ठहर गया हो और उनकी खामोशी जैसे हमें आगे बढ़ने की ताकत दे रही हो। हर कदम पर एक नई तस्वीर, एक नई कविता। कभी ऐसा लगता मानो बादल हमें छू रहे हो, और कभी ऐसा कि धरती और आकाश ने एक दूसरे को बाहों में भर लिया हो। और फिर तो फाइनली हम पहुंचने वाले उस डेस्टिनेशन पे जो हमारे सामने है, वो पहाड़, यहाँ हमने जाना है। हम छोर तक पहुंच गए। वो क्षण मानो समय थम गया हो। नीचे घाटी में बहती हुई नदी, दूर तक फैले पहाड़ों की परतें, हम बस खड़े थे, सांस लेते हुए, उस सौंदर्य को आंखों में कैद करते हुए जिसे कोई कैमरा नहीं पकड़ सकता। क्या ये असल है, या फिर ये वही सपना है जो हमने कभी देखा था? और शायद दोनों ही सच है, असल भी और सपना भी, क्योंकि कुछ जगह सिर्फ शरीर से नहीं, आत्मा से तय की जाती है। कभी कभी रास्ते की मुश्किलें मंजिल को सुंदर नहीं बनाती, वो खुद उस सुंदरता का हिस्सा होती है। वो ऊपर से आए हैं हम गाइस, हमारे यहाँ पे पहाड़ भी बोलते हैं, आपको सुना के दिखाएं। हेलो